हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम आ गए हैं हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन के पार्ट 2 के साथ। इसमें हम सारे PYQs डिस्कस करेंगे इसके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन के बारे में, ये क्या होती है। सो हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन क्या होती है, इसमें हमने 2 इक्वेशंस पढ़ी थी। P+Q जो है वो 1 होता है, यानी कि जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा 1 के इक्वल होगी। सिमिलरली P² + Q² + 2PQ जो है वो भी 1 होगा। जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी जो है वो भी किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। ये हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन है, इसे ध्यान में रखते हुए हम सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं जून 2018 का ये क्वेश्चन है PYQ। और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन अ सैम्पल फ्रॉम अ पॉपुलेशन देयर आर 65 इंडिविजुअल्स विद BB जीनोटाइप, मतलब कैपिटल BB जीनोटाइप के कितने इंडिविजुअल्स हैं, 65 इंडिविजुअल्स हैं। 30 इंडिविजुअल्स विद कैपिटल B स्मॉल b जीनोटाइप, कैपिटल B स्मॉल b जीनोटाइप्स के कितने इंडिविजुअल्स हैं, 30 इंडिविजुअल्स हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि एंड 15 इंडिविजुअल्स विद स्मॉल b जीनोटाइप, स्मॉल b जीनोटाइप के कितने इंडिविजुअल्स हैं, 15 इंडिविजुअल्स हैं। हमें कह रहे हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ B एलील की हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है ना। हमें पता ही है कि इसमें हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, और हमें दिया क्या हुआ है, नंबर दिया हुआ है ना। हमें नंबर दिया हुआ है कि कौन सा जीनोटाइप कितने नंबर में प्रेजेंट है, हमें फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसका टोटल कर लेंगे। इसका टोटल कितना हो जाएगा, 65 + 30 + 15 दैट विल बी 110। ठीक है, अब हमें एक स्मॉल b की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमने पढ़ा था ना कि स्मॉल b की फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। स्मॉल b को क्या लिख सकते हैं हम, स्मॉल b की फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलील्स स्मॉल b के कितने हैं, 15 है, प्लस कैपिटल B स्मॉल b के अंदर भी हाफ एलील्स स्मॉल b के हैं, तो हम इसका हाफ कर देंगे। हाफ मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील्स विच आर प्रेजेंट। कितना हो जाएगा ये, 15 + 15 दैट विल बी डिवाइडेड बाय 100 दैट इज़ 30 बाय 110 दैट विल बी 0.27। ये क्या आ गया हमारे पास, B एलील की फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आंसर में चेक कर लो ये ऑप्शन क्या है, ये देखो सेकंड वाला जो ऑप्शन है 0.27, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इतना इजी क्वेश्चन था। सिमिलरली अगर हमें ये पूछता कि आपको B का नंबर बताना है, नंबर तो वैसे ये पूछेगा नहीं क्योंकि हमें दिया ही हुआ है। अगर किसी और का आपको पूछ लिया, अगर आपको बोले कि अभी आपने स्मॉल b का निकाला, अब आप मुझे कैपिटल B एलील की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताओ। ठीक है, तो कैपिटल B की आप कैसे निकालोगे, सिमिलर कैसे निकाल लोगे। कैपिटल B की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, कैपिटल B कितने हैं, 65 है, 65 लिख देंगे, प्लस इसके अंदर भी हाफ एलील्स जो है वो कैपिटल B के हैं, तो इसका हम हाफ कर देंगे। हाफ मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स। कितना हो जाएगा, 65 + 15 ऑन 110 दैट विल बी 80 ऑन 110। सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से आपके बाकी सभी क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट PYQ है हमारे पास दिसंबर 2018 का। कब का क्वेश्चन है ये, दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है ये, हार्डी-विनबर्ग से रिलेटेड ही। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन अ पॉपुलेशन ऑफ 2000 इंडिविजुअल्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़, मतलब टोटल इंडिविजुअल्स कितने दिए हैं इसने, हमें 2000 दिए हैं। उसके बाद ये हमें कह रहा है कि जेनेटिक डिफरेंस एट अ सिंगल लोकस लीड्स टू डिफरेंट फ्लावर कलर, मतलब कि जेनेटिक डिफरेंस हुआ जिसकी वजह से फ्लावर कलर्स अलग अलग हो गए। द एलील्स आर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। द पॉपुलेशन हैज़ 100 इंडिविजुअल्स विद जीनोटाइप स्मॉल r। ये कह रहा है कि जो स्मॉल r जीनोटाइप के इंडिविजुअल्स है वो 100 हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि 800 इंडिविजुअल्स हैं किसके, कैपिटल R स्मॉल r के 800 इंडिविजुअल्स हैं। देन पिंक फ्लावर्स हैं ये। उसके बाद द रिमेनिंग हैव जीनोटाइप कैपिटल R। बाकी जो बच्चे हुए हैं ना वो कैपिटल R के जीनोटाइप हैं। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द R एलील इन द पॉपुलेशन, ये हमें कह रहा है कि आप R एलील की फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर दो। सिमिलर क्वेश्चन है जो पहला हमने सोल्व किया। ठीक है, कैपिटल R आप निकाल सकते हो, उन दोनों को ऐड कर दो, टोटल में से माइनस कर दो, क्योंकि स्मॉल r के दिए हैं, कैपिटल R स्मॉल r के दिए हैं, तो अब यही बचे ना, तो बचे हुए को हम टोटल में से माइनस कर देंगे। कितना जाएगा, 2000 - 900 दैट विल बी 1100। स्मॉल r की फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है, तो स्मॉल r की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, स्मॉल r टोटल कितने हैं, 100 हैं इस वाले के अंदर, प्लस इसके अंदर भी हाफ एलील्स स्मॉल r के हैं, तो हाफ कर देंगे इसका, मल्टीप्लाइड बाय 800 डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज़ 2000। तो क्या हो जाएगा ये, 100 + 400 डिवाइडेड बाय 2000 दैट विल बी इक्वल टू 500 ऑन 2000। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0.25। डिवाइड कर लो इसको। ठीक है, तो 0.25 हमारा आंसर आ गया। देख लो ऑप्शंस में आंसर है, हाँ है, ए ऑप्शन जो है उसमें 0.25 आंसर है हमारा, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखा, इतना इजी क्वेश्चन था। इसी
ईयर में एक और क्वेश्चन भी आया हुआ है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम से, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कंसीडर अ सिंगल लोकस विद 2 एलील्स, मतलब एक लोकस है हमारे पास जिसके अंदर 2 एलील्स हैं विच आर एट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ऑफ द होमोजाइगस जीनोटाइप्स इज़ 0.64, ये कह रहे हैं कि एक जो होमोजाइगस जीनोटाइप है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 0.64 है। 0.64 यानी कि जो होमोजाइगस जीनोटाइप है, अब उसको कंसीडर कर लो। होमोजाइगस जीनोटाइप कौन से होते हैं, या तो कैपिटल ए होगा या फिर स्मॉल ए होगा, ये दोनों होमोजाइगस होते हैं। हम कंसीडर कर रहे हैं कि कैपिटल ए जो है वो 0.64 है। इस वाले होमोजाइगस जीनोटाइप जो है उसका हमें दिया हुआ है 0.64। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स इन द पॉपुलेशन, हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है आपको, हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है। अब आप कैसे करोगे, देखो हमें पता है कि p + q जो है वो 1 होता है। सिमिलरली p² + q² + 2pq जो है वो 1 होता है। p² क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, कैपिटल P, q² क्या होता है, स्मॉल p प्लस 2pq यानी कि 2 × कैपिटल P × स्मॉल p, यही होता है ना हमारे पास। इसकी सम कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। अब हमें दिया है इसने कि कैपिटल ए यानी कि जो होमोजाइगस जीनोटाइप है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0.64 है। तो 0.64 क्या दिया हुआ है हमें, होमोजाइगस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम p² करके फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी दी है इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 0.64 का, यानी कि p² = कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी, इसका क्या हो जाएगा 0.64। यहाँ से p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √0.64, दैट विल बी इक्वल टू 0.8। अब हमारे पास क्या आ गया, p की फ्रीक्वेंसी आ गई है हमारे पास। हमें पता है p + q जो है वो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से हम q की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, p + q = 1, दैट विल बी, p हमने फाइंड आउट कर लिया है 0.8 + q विल बी 1, हैंस q विल बी इक्वल टू 0.2। ठीक है, निकालना क्या है हमें, हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी, कैपिटल A × स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम, 2pq से हम निकालेंगे। ये इक्वेशन है ना हेट्रोजाइगोट के लिए, 2pq से हम निकालेंगे। तो हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2pq हो जाएगी, यानी कि 2 × p कितना है हमारे पास, 0.8 × q दैट इज़ 0.2। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 2 × 8 / 10 × 2 / 10 दैट विल बी इक्वल टू 8 × 16, 16 × 32 दैट इज़ 0.32। क्या ये आंसर हमारे पास ऑप्शंस में है, देखो ऑप्शन नंबर सी क्या है, 0.32 है, निकल गया हमारा आंसर। ठीक है, सो इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ आपको बस थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ता है, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से, आपको बस थोड़ा सा मेथड पता लग जाए कि क्या हमसे पूछा है और क्या हमें निकालना है। ठीक है ना, तो इतना ईजी क्वेश्चन था, देखो 0.32 हमारा आंसर आ गया। और PYQs देख लेते हैं कुछ। अब नेक्स्ट देखो, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है जून 2019 के अंदर। क्वेश्चन में पूछे कि द हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एलील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन विल रिमेन कांस्टेंट ओवर जनरेशंस इफ सर्टेन एजम्पशंस आर मेट। मतलब सिंपली हमसे पूछा हार्डी-विनबर्ग की जो एजम्पशंस है उनको आप टिक कर दो। अगर आपने हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में ध्यान से पढ़ा है, मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखी है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ते ही 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और अगर अभी भी आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो हार्डी-विनबर्ग की क्या क्या एजम्पशंस थी, हार्डी-विनबर्ग ने क्या कहा था कि पॉपुलेशन के अंदर क्या होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। उसके बाद उसने कहा था मेट चॉइस का होना चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, मतलब कि मेट जो है वो चॉइस का नहीं होगा, रैंडम होगा। मेट चॉइस होनी चाहिए। उसके बाद स्मॉल पॉपुलेशन साइज़ होनी चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन साइज़ होनी चाहिए, म्यूटेशंस, लैक ऑफ म्यूटेशंस हो, म्यूटेशंस ना हो, या फिर डायरेक्शनल सिलेक्शन। ऑफ विच ऑफ द अबव फैक्टर्स विल कॉज चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसी ओवर जनरेशन। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि एलील फ्रीक्वेंसी जो है पॉपुलेशन के अंदर वो कॉन्स्टेंट रहेंगी, वो चेंज नहीं होगी अगर इनमें से कुछ असम्पशंस देख लें हम मेट कर दी जाए, फुलफिल कर दी जाए। ये कह रहे हैं कि एलील फ्रीक्वेंसी में अब हमें चेंज लाना है, मतलब अगर हमें चेंज लाना है, मतलब कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी में अगर हमें चेंज लाना है, यानी कि हार्डी-विनबर्ग की जो एजम्पशंस थी ना उससे उल्टा होना चाहिए, तभी चेंज आएगा ना। क्योंकि अगर हार्डी-विनबर्ग की इक्वेशंस की जो एजम्पशंस थी उसके प्रिंसिपल की, अगर वो फुलफिल हो गई तो चेंज नहीं आएगा, एलील फ्रीक्वेंसी जो है कॉन्स्टेंट रहेगी। लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो कॉन्स्टेंट ना रहे, तब हमें ऐसी एजम्पशंस चूज़ करनी है जो हार्डी-विनबर्ग ने नहीं दी हैं। ठीक है, हार्डी-विनबर्ग ने क्या रैंडम मेटिंग की इक्वेशन दी थी रैंडम मेटिंग की इक्वेशन। क्या उसने कहा था मेट चॉइस का होना चाहिए, ये नहीं कहा था उसने। इसके बाद उसने स्मॉल पॉपुलेशन साइज़ के बारे में कहा था या लार्ज पॉपुलेशन साइज़ के बारे में कहा था। हार्डी-विनबर्ग ने कहा था कि पॉपुलेशन का साइज़ जो है वो लार्ज होना चाहिए, स्मॉल नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या लैक ऑफ म्यूटेशंस हार्डी-विनबर्ग की अजम्पशन है, बिल्कुल है।
इसके बाद डायरेक्शनल सिलेक्शन के, डायरेक्शनल सिलेक्शन की कोई असम्पशन देता है हार्डी-विनबर्ग? नहीं देता है, तो ये गलत हो जाएगा। अब इसमें से देख लो जो चीज़ें गलत हैं, अगर वो चीज़ें होंगी तो एल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, यानी कि क्यू, एस और यू जो है वो गलत हो जाएगा। अब देख लो इनमें से कौन कौन सा जो है क्यू, आर और यू, क्यू, आर और यू, एस तो लार्ज पॉपुलेशन साइज़ है ना, तो आर जो है वो स्मॉल पॉपुलेशन साइज़ है। क्यू, आर और यू जो है वो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर्स होंगे। अब देख लो ऑप्शंस में क्या है, इसमें क्यू नहीं है, क्यू है, एस जो है वो तो असम्पशन है, तो उससे चेंज नहीं आएगा। क्यू, आर और यू, यानी कि फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यू यानी कि मेट चॉइस का होगा तो एल फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएगा। आर यानी कि स्मॉल पॉपुलेशन साइज़ अगर कम होगा तब भी एल फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएगा। यू यानी कि डायरेक्शनल सिलेक्शन, जो कि हार्डी-विनबर्ग की असम्पशन में नहीं है। तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप इसको आप सॉल्व कर पा रहे हो। अब जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़े, आपको पता चले किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। और फिर अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं तो सॉल्व कर ही रही हूँ, वहाँ से आप सीख सकते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो आगे के भी जो भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ उनमें भी आप ध्यान रखिए कि पहले आप जो भी क्वेश्चन है उसको रीड कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अपने आप से, फिर वीडियो को रिज्यूम करके देखें कि क्या जो आपने सही किया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। सो देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिसंबर 2019 का, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोट्स इन डिप्लॉयड पॉपुलेशन इज़ 0.68, यानी कि जो होमोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी है ना वो 0.8 है। होमोजाइगोट्स कौन से होंगे, या तो ए होगा और क्या होगा, स्मॉल ए होगा। होमोजाइगोट्स है ना, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0.68 है। एज्यूमिंग दैट द पॉपुलेशन इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू एलील्स आर, हमें कह रहे हैं कि आपको स्मॉल ए और कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। कर सकते हो आप खुद सॉल्व करके देखो पहले इसको, ठीक है। सो आप कैसे सॉल्व करोगे, हमें पता है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कितना होता है, 1 होता है। ये हार्डी-विनबर्ग की इक्वेशन हमें सिखाती है, ठीक है। इसने हमें होमोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी दे दिया है, होमोजाइगोट्स की दे दी है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हेट्रोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। होमोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी इसने हमें दी है, यानी कि इसकी और फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें दी हुई है, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये क्या होता है, ए पी स्क्वायर, स्मॉल ए क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, 0.68 लिख देंगे, प्लस 2pq, यानी कि हेट्रोजाइगोट की हमें निकालनी पड़ेगी पहले, तो 2pq जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे 1, तो 2pq की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 0.68, दैट विल बी 0.32। तो 2pq कितना हो गया, 0.32। pq कितना हो जाएगा यहाँ से, 0.32 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 0.16, यानी कि जो p और q, यानी कि जो कैपिटल A और स्मॉल a है उनका मल्टीप्लिकेशन, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी, टोटल 0.16 हो जाएगी। अब आंसर के अंदर आप देख लो इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0.16 होना चाहिए। कौन से ऑप्शन में ये इक्वेशन सही हो रही है, फर्स्ट इक्वेशन में देखो 0.1 मल्टीप्लाई 0.9 हो गया, नहीं हो रहा। सेकंड वाले के अंदर 0.2 मल्टीप्लाई 0.8, 0.16 हो रहा है, फिर भी हम ये वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन फिर भी हम आगे जाके देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है 0.4 मल्टीप्लाई 0.6 कितना हो जाएगा, 0.24 हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 दैट इज़ 0.25, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही हो गया, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था ये, लेकिन मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। सो ये दिसंबर 2019 के अंदर आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये हमें कह रहा है कि इन अ पॉपुलेशन दैट इज़ इन अ हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम 40% ऑफ द प्लांट्स आर रिसेसिव होमोजाइगोट्स। रिसेसिव होमोजाइगोट्स यानी कि स्मॉल ए 40% प्लांट्स जो हैं वो स्मॉल ए के हैं, and produce white flowers if the total number of individuals in a population is 14,000 plants, यानी कि जो total plants हैं वो कितने हैं, 14,000 plants हैं। the number of homozygous dominant red flower plants and heterozygous pink flowered plants would be, यानी कि अब हमें कह रहा है कि जो homozygous dominant है, homozygous dominant red plants and heterozygous pink flowers, इनकी हमें नंबर्स को फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करके देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर अब मैं इसको सोल्व करके भी दिखा देती हूँ। टोटल का है हमें 14,000 प्लांट्स हैं, ठीक है। स्मॉल ए 40% है, तो 40% से पहले हम निकाल लेते हैं ना कितना नंबर होगा, तो 14,000 का 40%, 14,000 मल्टीप्लाइड बाई 40% कितना हो जाएगा, 5600, यानी कि स्मॉल तो ए तो है वो 5600 है। अब इन दोनों का देख लेते हैं। अब अगर स्मॉल ए जो है वो 5600 है, तो कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए स्मॉल ए कितना हो जाएगा, 14,000 माइनस 5600,
दैट विल बी 8400, है ना। तो कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए स्मॉल ए जो है वो 8400 होने चाहिए। अब देख लो कि ये सम इक्वेशन में कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। टोटल मैच कर लो इसका। फर्स्ट ऑप्शन में देखो 5600 प्लस 1891 क्या आएगा, ये नहीं आएगा। सेकेंड इक्वेशन में 1891 प्लस 6508 ये 8400 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ना, 8399 इसका सम है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन के अंदर, बी वाले ऑप्शन के अंदर हमने ये बात करी है ना, थर्ड ऑप्शन के अंदर 5600 प्लस 6508 ये भी मैच नहीं हो रहा। फोर्थ ऑप्शन के अंदर 5145 प्लस 8855 इसको सम कर ले तो बहुत ही दूर चला गया। सो ठीक है, पता चल गया होगा आपको अब तक कि आंसर कौन सा है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आंसर क्या है, ठीक है। सो आज हमने कुछ PYQs डिस्कस करें हार्डी-विनबर्ग के। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।